everyone. In our previous video, you saw that we discussed unit-wise important topics from Unit 1 to Unit 6. So continuing with that, in this video, we'll discuss the important topics from Unit 7 to Unit 13. But before that, I'd like to add कि मैंने आपको last time Unit 6 का जो बताया था उसमें कुछ और important topic है, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हमारी लेविट की थ्योरी है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. देन वी हैव लोडिंग अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एंड देन स्ट्रेस फिजियोलॉजी में हमारे पास प्लांट पैथोजन इंटरैक्शंस जो है वो भी पूछी जाती है. देन वील कम टू यूनिट नंबर 7, दैट इज अ एनिमल फिजियोलॉजी. एनिमल फिजियोलॉजी में जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, एक तो हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, देन हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एंड देन वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम. कि इन सिस्टम्स में से तो आपको मिलते ही हैं. एंड देन वी हैव एंडोक्राइन सिस्टम. ना पहले हम इन चार को देखते हैं. इसमें से आपके पास ईसीजी का क्वेश्चन आता है, देन डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, एंड पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये जो आपका ईसीजी में होता है, इस पे क्वेश्चन होता है. PQRST वेव्स जो आपकी हैं उस पे क्वेश्चन है. एंड देन इफ वी कम टू नर्वस सिस्टम, तो इस पे आपके पास जो माइलिन शीथ वाला कॉन्सेप्ट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये चैप्टर आई वुड से आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं, जितना उसमें दिया इट्स मोर देन सफिशिएंट. थोड़ा इन बिटवीन द लाइंस पढ़े, ना कि ऐसे कि आपने बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया. ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है. अगर आप एक बुक रेफर कर रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि उस बुक को अच्छे से घोट के पी लेना है, उसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए उसके बाद. एंड देन वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप ये ज़रूर देखिएगा कि जब आपको सेक्शन सी में इससे क्वेश्चन आता है कि किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर ली है, अब एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन पे क्या अफेक्ट होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है, उस पर ध्यान दीजिएगा. एंडोक्राइन सिस्टम में भी ऐसे ही पूछा जाता है. आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि अगर कोई डूब रहा है तो फिर उसका कौन सा हार्मोन बढ़ गया, या किसी ने अल्कोहल कंज्यूम कर ली तो अब उसका कौन सा हार्मोन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, इस पे भी आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सेक्शन बी में इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे सेक्शन बी में. इसके अलावा आई से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. अभी आई के जो रेटिनल प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन आया था. देन एक और रेस्पिरेशन में किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है उस पर क्वेश्चन आता है, या फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके हीमोग्लोबिन एफिनिटी को, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. बाकी आप पहले ये इसमें कवर करने की कोशिश करना, एंड देन आप जितना पाथफाइंडर में दिया है ना उसको एक बार रीड कर लेना और उसको ही अच्छे से समझने की कोशिश करना. एक्स्ट्रा आई वुडंट से दैट इट इज़ रिक्वायर्ड. आप उतना भी कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन सफाइस. सो नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट 8. यूनिट 8 is inheritance biology.
इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आई वुड से कि आप क्रॉसिंग ओवर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज मैप्स, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा जाता है। पेडिग्री एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेडिग्री एनालिसिस का जो है, इस पे तो कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही पेपर में, तो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी लॉट स्कोर पे भी मैंने देखा था, एक पेपर में लॉट स्कोर पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। देन हमारे पास म्यूटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पेडिग्री एनालिसिस हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, देन म्यूटेशंस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके पास काफ़ी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो आपके न्यूमेरिकल ऑल्ट्रेशंस हैं या स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस हैं क्रोमोसोम्स में, जैसे कि डिलीशंस, डुप्लीकेशंस, इन्वर्शंस स्पेशली, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पैरासेंट्रिक, ये वाला बहुत टॉपिक पूछा जाता है कि पैरासेंट्रिक है क्रॉसिंग ओवर में या क्या है, या पेरीसेंट्रिक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। देन कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये टॉपिक्स, इसमें तो एटलीस्ट ये तो कवर करने की हमें कोशिश करनी है। बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपकी जेनेटिक्स से लिंक्ड हैं, तो इनको तो ज़रूर करना। देन कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, ये 2 यूनिट को मैं एक ही साथ कवर करूँगी, दैट इज़ आर यूनिट 9 एंड यूनिट 10। आपका जो यूनिट 9 है ना, वो थोड़ा रैंडम, आई वुड से इट्स अ बिट रैंडम यूनिट, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रेफ़र करें इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली। इसमें टैक्सोनॉमी से आपके पास ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चंस हैं, टैक्सोनॉमी है हमारे पास, देन अडैप्टिव रेडिएशन है, इससे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। बट मोस्टली आप इसमें वही देखें जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे ना वास्ट और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, तो आप प्लीज़ उन्हीं टॉपिक्स को स्टिक कीजिए जो ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं। जैसे कि फाइलोजेनेटिक ट्री जो है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और फाइलोजेनी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन अगर हम यूनिट 10 पे आए, अब ये जो दोनों यूनिट मिलाकर है ना, इनमें से कम +20 क्वेश्चंस आते हैं बी और सी सेक्शन में मिलाकर, दोनों में +20 क्वेश्चंस कम से कम पूछे जाते हैं। तो बहुत बेसिक है, अगर आप अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा अवेयर भी है ना, और ये आपने शुरू से पढ़ा भी है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। काफ़ी बेसिक होते हैं, बट यू हैव टू स्टडी फॉर वंस एटलीस्ट। तो जो यूनिट 10 है, उसमें आप निश का कॉन्सेप्ट वो ज़रूर पढ़ें, उसमें रियलाइज्ड निश, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन आपके पास आर और के जो सिलेक्शन स्पीशीज़ हैं, उस पे क्वेश्चन आता है। देन आपके पास सक्सेशन पे क्वेश्चन आता है। देन और इसमें है इंटरैक्शंस पे हमारे पास हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है, उस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन ये यूजुअली आपके पास काफ़ी अच्छी वेटेज होती है, बी एंड सी बोथ सेक्शन में आपके पास काफ़ी अच्छी वेटेज होती है। इसमें भी आपके पास कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, और सेक्शन बी में भी इनफैक्ट कभी कभी इससे भी ज़्यादा होते हैं, और सेक्शन बी में भी आप अप्रॉक्सीमेटली यही लेके चले कि
एटलीस्ट 9 क्वेश्चन होंगे आपके पास, इसके आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बेसिक यूनिट है, बट आपका स्कोर बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो इसको ज़रूर एक रीड देके जाएगा। देन बायोम्स जो हमारे पास हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, जैसा भी बायोम है उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोटका-वोल्टेरा मॉडल, इस पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, ग्राफ्स के फॉर्म पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ग्राफ्स तो आपको देखने ही देखने। देन पैरापैट्रिक सिम्पैट्रिक स्पीशीज, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं। देन नेचुरल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा है उस पे क्वेश्चन होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप पढ़ने बैठोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको देखो। लोटका-वोल्टेरा मॉडल तो मत ही छोड़ना, इसको भी पढ़ना। ये बेसिक पैरासिम्पैट्रिक, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। कीस्टोन स्पीशीज़ क्या है, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कीस्टोन स्पीशीज़, देन और भी हमारे पास इकोटोन्स का कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बी में पूछे जाते हैं। इकोटोन्स, इकैड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1 लाइन क्वेश्चंस है, बट आपके पास बी में आपको हर एक राइट आंसर के लिए यू कैन गेट 2 मार्क्स। देन कमिंग टू यूनिट 11, यूनिट 11 में आई वुड से एक इसका ना सब टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो ई पार्ट है मैकेनिज्म्स करके, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि हार्डी-वीनबर्ग, हमेशा एक क्वेश्चन हार्डी-वीनबर्ग से तो आता ही आता है। अगर आप ये छोड़ कर जा रहे हैं तो सोच लीजिए कि आप अपने 2 मार्क्स साइड पे रख के जा रहे हैं एग्जाम से पहले। स्पीसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इधर से आता है। देन आपके पास ये एलोपैट्री, सिम्पैट्री, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब ये जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, ये ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद ऑल्ट्रुइज्म, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में ज़रूर मिल जाएगा ऑल्ट्रुइज्म का, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। Then if we come to the next unit, that is unit 12, जो हमारी applied biology है। applied biology में आप ये plant tissue culture जो हमारा है कि कौन से हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं स्पेसिफिक कल्चर के लिए, ये आप पढ़ के जाइए। देन बायो रेमिडिएशन का एक इसमें कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ के जाइए। बायो रेमिडिएशन एक इसमें से भी बी में या सी में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देन वैक्सीन्स का जो कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजी का, वो भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। इसमें से कभी कभी जो पास्ट डिजीज़ेस स्प्रेड हुए हैं उनके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आपके पास जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स का टॉपिक है, प्लीज़ इसको भी देख लेना, इधर से भी पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स और आपका एनिमल्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्लाइड बायोलॉजी में आप प्लांट टिश्यू कल्चर और बायो रेमिडिएशन और वैक्सीन्स तो ज़रूर करके जाइएगा, आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। देन कमिंग टू यूनिट 13, आ लास्ट यूनिट, इसमें आप डीएनए मार्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपकी ये RAPD, RFLP, AFLP, ये जो टेक्निक्स हैं इनका कंपैरेटिव एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि सब में क्या डिफरेंस है। देन आपकी जीनोमिक लाइब्रेरीज, जो जीनोमिक लाइब्रेरीज हैं इन पे क्वेश्चन होता है। देन आपका ये फिश जिश, इन पे क्वेश्चन है। देन NMR
और आपको इस पे आजकल काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरे में कंपैरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन होता है। देन ये तो पता होना चाहिए जो इसमें यूवी विजिबल, फ्लोरेसेंस, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। देन जो बियर लैम्बर्ट लॉ है आपका, आई वुड से। देन माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट, ये आपने बेसिक जो लैब वर्क करते हुए कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ये वो हैं। देन आपके पास इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे मैं बोलूँगी कि आपको बेसिक एंजाइम्स जो हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं या वेक्टर्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दीज वर लाइक द बेसिक प्लॉट्स। जैसे वेस्टर्न प्लॉट्स भी आप देख सकते हैं इसमें, वेस्टर्न, ईस्टर्न। वेस्टर्न किसके लिए है, ईस्टर्न किसके लिए है, ये प्लॉट्स के बारे में भी पूछा जाता है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल योर 13 यूनिट्स। तो मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट आप जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, तो आप चांसेस है कि आप 70 to 80% जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनमें वो आप मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे। 140 में से अगर आपको इतने क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से कॉन्सेप्ट्स निकले होंगे तो आप ये अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका अच्छा स्कोर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर बट प्रोवाइडेड आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। सो दिस वॉज माई लास्ट वीडियो टेलिंग यू अबाउट कि जो सारे जो बेसिक आपको पहले कॉन्सेप्ट चाहिए एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी बताने के लिए, तो अब ये हो गया। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो से वील स्टार्ट विद अ यूनिट 1 एंड उसके लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जो हैं हमारे, हम हर एक सब टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसके साथ हम अगर उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस या क्वेश्चन है तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।